पार्वती को अंदर ले जाने से पहले मुझे माँ से बात करनी होगी, समझाना होगा। हमें बहुत घबराहट हो रही है मानव, बस भगवान करे हमारा देव ठीक हो। ये देखो, माँ चिंता में अपना जी हलाकन कर रही है और वहाँ बेटा गांव में पिता की चरण दबा रहा है। अरे बाप के आगे तो माँ को भूल ही जाता है। जी हम कह रहे एक बार फोन करके तो बात कीजिए ना जेठ जी से। फूल, हमें कब कहाँ किससे बात करनी है फिलहाल तो हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। हम तो बस आपको सुझाव दे रहे थे और कुछ नहीं। फोन कहाँ है हमारा? वो बैटरी वो स्लो तो मैंने चार्ज पे लगा दिया, मैं लेके आती हूँ। जल्दी लेके आओ। मालकिन जी, बाहर एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस? देव, ये एम्बुलेंस? तुम्हें चोट लगी है? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों 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 एम्बुलेंस आई है ये? अरे जीजी, इसकी हालत छोड़िए, इसके कपड़े तो देखिए, और ये दूल्हे वाला कपड़ा पहन कर आया है। देव, तू दूल्हा बनकर क्यों आया है? ये शादी ब्याह की बात है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। देव, क्या हुआ? तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या बात है देव? हमें बताओ देव, क्या हुआ है? हाय जीजी, वो देखिए, ये तो दुल्हनिया भी लेकर आया है। कैसे हो सकता है गिरीश बाबू? आपने तो कहा था कि देव पार्वती से शादी करना चाहता है, और पार्वती ने भी तो, पार्वती ने झूठ बोला था। मेरे बाबा का सर हमेशा हमेशा के लिए पूरे गांव के सामने नीचे झुक जाएगा। ऐसे काले की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं जान ही दे दूं अपनी। अगर तूने पार्वती का हाथ नहीं थामा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा बेटा।
हाँ, अंदर चलिए, हमें आपसे बात करनी है। माँ वो लड़की पार्वती है, हमारी पत्नी। क्या कहा तुमने? पत्नी? वो लड़की तुम्हारी पत्नी? जी माँ। सिन्हा साहब, आज से आपकी नलिनी हमारे देव की हुई। हम आपको वचन देते हैं सिन्हा साहब, हमारा देव आपकी नलिनी से शादी भी करेगा और शादी जैसे पवित्र बंधन का कभी अपमान नहीं करेगा। माँ, माँ, माँ हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हमने आपको बिना बताए, बिना पूछे शादी कर ली, बिना आपकी इजाजत के और बिना आपके आशीर्वाद के। पर योर हाइनेस, हम सच में कह रहे हैं। माँ 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 प्लीज प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए, प्लीज माँ। अगर ये सच है ना तो बहुत बड़ा जख्म है हमारे लिए, और अगर ये मजाक है ना तो बहुत घटिया मजाक कर रहे हो तुम हमारे साथ। ये कोई मजाक नहीं है माँ, ये सच है। ये उतना ही बड़ा सच है जितना बड़ा सच आपका हमारी माँ होना और हमारा आपका बेटा होना। नहीं, बेटे इस तरह से माँ को धोखा नहीं देते देव। तुमने तो अपनी माँ की पीठ पे खंजर घोंपा है देव। माँ प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलिए, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए कि हमारी क्या मजबूरी थी माँ। बकवास बंद करो अपनी। तुम कोई दूध पीते हुए बच्चे हो कि कोई भी तुम्हारी उंगली पकड़ के कुछ भी करवा लेगा और तुम कर लोगे? ये शादी नहीं, ये विश्वासघात है, और तुमने अपनी माँ के साथ विश्वासघात किया है। क्यों? ए बहुरिया, ये कैसी भी उठा के ले आया देव ना। मैं भी वही सोच रही हूँ सासू, हम ऊपर से बड़ी मॉम को बिना बताए शादी भी कर ली। I can't believe this। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो कहता है ना, जब दिल आया कथी पे तो परी का चीज है। अरे लेकिन देख कर तो नलिनी पे आया था सेंटर में, ये बोन इनको कबाब कहाँ से आ गए? बहुत देर पूरा हुआ। नहीं सासू मॉम, अच्छा ही हुआ। वैसे भी वो भिखारन कौन सा मेरा कंपटीशन बनेगी, और मैं बड़ी मॉम की फेवरेट बहू बन के रहूंगी।
माँ, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हमें कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना कि तुमने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, कब किया। कोई ताकत नहीं बनी है आज तक देव, जो एक माँ को नीचा दिखाने के लिए उसके बेटे को मजबूर किया जाए। एक माँ की जान उसके बेटे में बसती है देव, और आज तुमने उस जान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना निराश तो हम तब नहीं हुए थे जब तुम यूपीएससी में फेल हुए थे, लेकिन आज तुमने हमें बहुत निराश किया है देव, बहुत निराश किया है तुमने आज हमें। माँ, हम आपको कभी से भी निराश नहीं करना चाहते। आप हालात ऐसे बन गए थे कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। माँ, अभी भी कुछ नहीं हुआ देव, तो खींच ले इन कदमों को पीछे देख। हम भूल जाएंगे, हमने कुछ नहीं देखा, हम कुछ ही नहीं जानते। उस लड़की को वापस भेज दो देव, भेज दो उस लड़की को वापस। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। माँ, आपके संस्कारों ने हमें शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान करना नहीं, मान करना सिखाया। ये हमसे नहीं होगा माँ, नहीं होगा हमसे। हम आपको वचन देते हैं सिन्हा साहब, हमारा देव आपकी नन्ही से शादी भी करेगा और शादी जैसे पवित्र बंधन का कभी अपमान नहीं करेगा। हमें छोड़कर तुम उस रिश्ते को मान देना चाहते हो जो एक मजबूरी के साथ जुड़ा है। और उस वादे का क्या जो तुमने नन्ही के साथ किया है? प्यार करती है वो लड़की तुमसे, क्या होगा उस रिश्ते को बोलो। देव, तुम जैसे हो मेरे लिए सही हो। प्लीज देव, वापस आके मेरी शादी की बात कर लो ना। हम जानते हैं माँ कि हमने नलिनी के साथ बहुत गलत किया, बहुत बड़ा गुनाह किया है हमने उसके साथ। उसकी गुनहगार हैं हम, और इस गुनाह की जो भी सजा होगी हम सहने के लिए तैयार हैं। सजा सह सकते हो, लेकिन इस मजबूरी के रिश्ते को तोड़ नहीं सकते तुम। नहीं, आप अभी रिश्ता ही हमारी सच्चाई। नहीं देव, तुम्हारे लिए होगी ये सच्चाई। ये हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता। वो लड़की इस घर में कदम नहीं रखेगी देव। उस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अब ये फैसला हमने तुम पर छोड़ा है देव। या तो उस लड़की को वापस भेजो, या फिर तुम भी चले जाओ ये घर छोड़कर उसके साथ। ठीक है योर हाइनेस।
अरे भैया, ये यार बंद करो यार सायरन, पेशेंट अंदर। बड़ी माँ, बड़ी मॉम बहुत बुरा होने वाला है। देव के स्कैंडल के बारे में सबको पता लगने वाला है। ये न्यूज़ वायरल हो जाएगी। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, वो सायरन की आवाज सुन के बाहर हमारे नेबर आना शुरू हो गए और बाहर देव अपनी न्यू वाइफ के साथ है। सबको पता लग जाएगा कि देव ने वेडिंग कर ली है। आसिमा, उन दोनों को अंदर बुला लीजिए। अगर गलती से भी न्यूज़ बाहर फैल गई ना तो देव कभी उस लड़की को छोड़ नहीं पाएगा। भाभी, अगर ये बात नलिनी उसके पिता तक पहुंच गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं, नलिनी के पापा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए और नलिनी को भी। पार्वती, पार्वती, अब इस हालत में इसे कहां लेकर जाऊं? पार्वती, पार्वती उठो, पार्वती। देव, मासीमा ने अंदर बुलाया है। हम पार्वती को यहाँ छोड़कर नहीं आ सकते। मैं कहाँ अकेले आने के लिए कह रहा हूँ? मासीमा ने तुझे और पार्वती को दोनों को साथ में अंदर बुलाया है। चल। सासू मॉम, ये क्या कर रहे हो आप? अरे जीजी ने तो कहा नई बहुरिया को घर के अंदर लाने के लिए तो गृह प्रवेश तो अच्छे से करना होगा ना। फूल, उस लड़की को सिर्फ हमने इस घर में आने दिया है, वो अपनी बहू नहीं स्वीकारा है। ये क्या कर रही हो तुम? ले जाओ इस थाल को यहाँ से। जीजी माफ करना, हाथ से छूट के गलती हो गई। जीजी चाहे ना चाहे, इस लड़की की तकदीर ने तो इसके हाथ का छापा लगा ही दिया चौधरी खानदान के घर की दीवार पे। देवी माँ ने भी आशीर्वाद दे दिया। नहीं, मेरा मतलब वो बस एक फूल गिरा था। देवी माँ ने भी इस रिश्ते को आशीर्वाद नहीं दिया था।
इस लड़की को इस घर में आने की इजाजत हमने इसलिए दी है ताकि इस घर की इज्जत इस घर में रहे। तुम ये मत मान लेना कि इस लड़की को हमने अपनी बहू स्वीकार लिया है। कल सवेरे इस लड़की को इस हवेली से जाना होगा। आपका हुक्म सर, आंखों पर अवेयरनेस। जैसा कह रही है वैसा ही होगा। लेकिन माँ, हमने इस लड़की से ना शादी की है, 7 फेरे लिए, जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। ये लड़की यहां से जाएगी ना माँ, तो हमें भी जाना होगा। अगर तुमने ऐसा किया देव, तो तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। माँ प्लीज, प्लीज ऐसे बात मत बोलिए प्लीज। हम तो दुआ करते हैं कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए, लेकिन हम ये शादी नहीं तोड़ सकते प्लीज। हमारी परवरिश का अच्छा सिला दिया है तुमने देव। अपनी छाती से लगाकर इतने साल इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया तुम्हें कि एक दिन तुम हमें ये दिन दिखाओ। माम, हम आपको कैसे समझाएं कि अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है देव। बस अब इस बात का ख्याल रखना देव कि जब तक ये लड़की इस घर से न चली जाए, हमारी आंखों के सामने ना आए। रुको देव, ये लड़की तुम्हारे कमरे में नहीं जाएगी। इसे गेस्ट रूम में लेके जाओ। कैसे हो सकता है गिरीश बाबू? आपने तो कहा था कि देव पार्वती से शादी करना चाहता है, और पार्वती ने भी तो, पार्वती ने झूठ बोला था। मेरे बाबा का सर हमेशा हमेशा के लिए पूरे गांव के सामने नीचे झुक जाएगा। ऐसे कालिक की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं जान ही दे दूं अपनी। अगर तूने पार्वती का हाथ नहीं थामा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा बेटा। इस लड़की को इस घर में आने की इजाजत हमने इसलिए दी है ताकि इस घर की इज्जत इस घर में रहे। तुम ये मत मान लेना कि इस लड़की को हमने अपनी बहू स्वीकार लिया है। कल सवेरे इस लड़की को इस हवेली से जाना होगा।
भीग गई है, कपड़े चेंज कर दीजिए। ठीक है बेटा। अगर ये लड़की यहाँ से जाएगी ना माँ, तो हमें भी जाना होगा। आज आपसे एक सवाल पूछते हैं माँ, क्या इसलिए ब्याह करके आए थे इस घर में कि जिंदगी भर नाइंसाफी का चोला पहनकर घूमेंगे हम? पति ने पीठ दिखाई, कोई जिम्मेदारी नहीं संभाली, बच्चे नहीं संभाला, लेकिन हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चे भी संभाले और इस घर के रिश्ते भी। किसी से कोई शिकायत नहीं की आज तक, ना किसी को शिकायत करने का मौका दिया माँ। लेकिन आज हमारा बेटा, जिस पर हमने अपनी सारी जिंदगी नौछावर कर दी, जान है जो हमारी, वो बेटा किसी पराई लड़की के लिए हमें छोड़ने के लिए तैयार हो गया। क्यों माँ? मजबूत दिखते हैं तो समझा हम अंदर से कभी टूट नहीं सकते। 10 साल पहले देव के बाबा हमें छोड़कर गए थे, तब हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तब हमारी आंखों के आगे देव का चेहरा था। लेकिन आज देव भी हमें छोड़कर चला जाएगा। ये हाथ आज तक सिर्फ देव की दुआओं के लिए उठे हैं। हमने तो कभी भी आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन अगर आपने उस लड़की के लिए देव की जिंदगी बर्बाद की ना, तो हम आपसे कभी आंख नहीं मिलाएंगे। क्योंकि हम जीते जी अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। सुन रही हैं ना आप? उस लड़की के आगे हम अपने देव को हारने नहीं देंगे, अपने से दूर नहीं होने देंगे हम अपने देव को, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं जाने देंगे हम देव को कहीं। माँ, आप लोग 2-3 लाख का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में इतना खर्चा हो ही जाएगा। हम गरीब लोग इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? बच्चे की जान बचानी है तो पैसों का इंतजाम तो करना पड़ेगा। अरे आपकी दुल्हन एकदम पिच तैयार है, बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, 5 लाख रुपए की। यार मानव, 1000 बार तुझे बोला था कि तू हर समय हर किसी को खुश नहीं रख सकता है देव। मानव यार, तुम्हें तो पता था ना कि हमारी क्या सिचुएशन है। तुम खुद बताओ, हम क्या ही कर सकते थे। छोड़ो यार, तुम नहीं समझोगे। यही तुम्हारी ना सबसे बड़ी दिक्कत है। तुम हर किसी को प्लीज करने में लगे हुए हो, किसी को परेशान नहीं देख सकते हो। लेकिन मेरे भाई, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। कभी कभार हमें टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, लोगों को मना भी करना पड़ता है, फिर भले ही चाहे हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो। लेकिन तुम कहाँ कभी किसी को कुछ बोल सकते हो? और तुम्हारे इसी नेचर की वजह से ना, एक रिश्ते में बनने के बावजूद भी तू आज अकेला है। और मासीमा,
वो भी आज इस सिचुएशन की वजह से अकेला फील कर रही है, सिर्फ तेरी वजह से। ये हमसे क्या हो गया यार? हम माँ को सच में दुख नहीं देना चाहते थे। सिन्हा साहब, आज से आपकी नलिनी हमारे देव की हुई। हम आपको वचन देते हैं सिन्हा साहब, हमारा देव आपकी नलिनी से शादी भी करेगा और शादी जैसे पवित्र बंधन का कभी अपमान नहीं करेगा। ये लड़की यहाँ से जाएगी ना माँ, तो हमें भी जाना होगा। देव हमारे साथ नलिनी के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। क्यों किया देव तुमने हमारे साथ ऐसा? हम जानते हैं चौधरी साहब, ये सब आपका किया कराया है। इन सब में आपका ही हाथ है। देव हमारे साथ कभी इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। उसने अपने बाबा को बचाने के लिए ना सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। हम अपने देव की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे चौधरी साहब, हम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। कौन है ये लड़की? चौधरी साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा, हर बात का जवाब देना पड़ेगा आपको। देव, अब वो जो भी है वो तेरी पत्नी है। इस सिचुएशन को अब कैसे टैकल करना है हम कल सुबह देखेंगे। अभी तुम जाओ पार्वती के पास में, वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हारी ही वजह से वो यहाँ पे आई है। और एक और बात मेरे भाई, कोई भी सिचुएशन हो हमेशा याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। हेलो नलिनी। मानव, देव वापस आ गया क्या, या उसका कोई फोन? आई डोंट नो यार, मैं बहुत रेस्टलेस फील कर रही हूँ। मुझे ये कंगन वाली बात उससे जल्द से जल्द बतानी है। वो सुनेगा तो कितना खुश होगा ना। पारो, मेरी शादी की चिट्ठी काहे हो रही है? क्या हुआ? एकदम से आवाज आई, बताओ चुप क्यों? पागल हो गई तुम?
मानव। बड़ी मॉम, सासू मॉम, प्लीज जल्दी आओ, जल्दी मर्डर, मर्डर, मर्डर। ओह माय गॉड, रश्मिका क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो तुम इतना? देव, मर्डर, ब्लड, खून, खून, प्लीज प्लीज। देव, 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 ये कौन? देव, देव, अबे डॉक्टर को बुला के लाओ जल्दी। हाँ भाभी, हाँ भाभी। ये कैसे लगी तुम्हें चोट? अरे कोई फर्स्ट एड लेके आओ। रुको, एक कदम भी आगे बढ़ा है ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। देव, देव, क्या किया इसने हमारे बेटे के साथ? कैसी खूनी बहू ले आया है तू बेटा? हेलो मानव, मानव, बड़ी माँ, मासी माँ, हे देवी माँ, हमारे बच्चे की रक्षा करना, उसे इस संकट से जल्दी निकालना माँ। हम उसे ऐसे नहीं देख सकते। बड़ी माँ, हेलो मानव, मानव, इतनी देर से पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ क्लियर आवाज ही नहीं आ रही थी। आई गेस फोन शायद म्यूट हो गया होगा। बट एनीवेज, एवरीथिंग ओके? सब ठीक है ना मानव? हाँ हाँ, वो नलिनी मासी माँ को ना कुछ अर्जेंट बात करनी थी मुझसे, इसलिए फोन म्यूट पे कर दिया था। मैं कल कॉल करता हूँ तुम्हें, ठीक है? बाय बाय। सिन्हा साहब, हमारा देव आपकी नलिनी से शादी भी करेगा और शादी जैसे पवित्र बंधन का कभी अपमान नहीं करेगा। हाय बड़ी मैया, दुल्हन बनी डायन। अच्छा हुआ बहुरिया का निशाना चुक गया, 2 इंच इधर से उधर हो जाता, देव को तो पर्चा ही कट जाता। फूल, शुभ शुभ बोला करो। अरे हमारे शुभ बोलने से क्या हो जाएगा? अगर सब कुछ हमारे बोलने से हो जाता तो इस घर के करते करते ना आप होते, जिज्जी नहीं। अच्छा हुआ देव बच गया, वरना 13 के 13 डेज वाइट डिजाइनर ड्रेसेस कहाँ से लाती? वैसे रैश लोहा गरम है, हैमर मार दे। फेवरेट बहू का टैग मेंटेन करना है कि नहीं? चल। हे माता रानी, आप तो जानती हैं ना, हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था, तो हम डर गए थे बस, इसलिए हमसे हो गया। पर आप हमारी वजह से उसे अपने पास मत बुला लेना, वरना हमें जेल जाना पड़ जाएगा। कौशल, आपने हमारे देव को बचा दिया, थैंक्स अ लॉट। जैसा आपने कहा, उसके आराम का हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू देवी मैया। ए लड़की, अगर आज के बाद तुम मेरे बेटे के आसपास नजर आई ना तो मैं पुलिस के हवाले कर देंगे हम, समझी तुम?
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।